हेलो एवरीवन। तो देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि एडमिशन के रिलेटेड, बीएड की जो एडमिशन है उसके रिगार्डिंग जो है अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की थी कि आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है, आपको फॉर्म बीएड का कैसे मतलब कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी आपको। सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताने की कोशिश की थी, इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर, जो हमारे पास बीएड की एडमिशन के लिए क्या 2 साल का एक्सपीरियंस जो है, क्या 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है? एक तो ये दिव्या जी का कमेंट आता है, ठीक है? दिव्या जी, आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, मैं अभी आपको आगे सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? इसके अलावा मुझे एक कैंडिडेट का और कमेंट आता है, उनका ये पूछना था कि सर, जो फ़ीस इन्होंने रखी है, जो यूनिवर्सिटी ने फ़ीस रखी है, तो उन्होंने रखी है 32,380 रुपए, ठीक है जी? ये एनुअल फ़ीस इन्होंने रखी है यूनिवर्सिटी ने। तो उनका ये पूछना था कि सर, क्या ये फ़ीस हमें एट अ टाइम देनी पड़ेगी या फिर हम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? यानी आधा-आधा करके दे सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, पहले हम 15,000 रुपए दे देते हैं, उसके बाद फिर 15,000 रुपए दे देते हैं। ठीक है जी? 6 महीने पहले 6 महीने हम 15,000 रुपए दे देते हैं, उसके बाद 15,000 फिर से देते हैं। कुछ इस तरह का उनका सवाल था कि क्या इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं हम? ठीक है जी। जैसे ही मैंने ये कमेंट रीड किया, कमेंट को रीड करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इनसे पूछने की कोशिश की इसी रिगार्डिंग फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इनकी ओर से सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोई भी हमें रिप्लाई नहीं आता है। किसी ने भी हमारी कॉल को पिक नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में इन्होंने जो मेल आईडी दी थी, उस मेल आईडी पर भी हमने यही सेम क्वेश्चन जो है इनसे पूछने की कोशिश की है कि क्या हम 32,380 रुपया एट ए टाइम 32,380 रुपये एट ए टाइम पे करें या फिर इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इनकी ओर से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, कोई रिप्लाई इनकी तरफ से नहीं आया है, ठीक है? तो अभी देखिए, हम यूनिवर्सिटी की इसी वेबसाइट पर आ चुके हैं। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है कि अगर आप बीएड की एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो दी गई हैं कि पहले इन इंस्ट्रक्शंस को आप रीड कर लीजिए और उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए ताकि आपके फॉर्म में कोई ख़राबी ना हो, कोई एरर ना आए, ठीक है जी? और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहली वीडियो में भी आपको कहा था, एडमिशन के लिए आपको जाना पड़ेगा www.distanceeducation.ju.in पे जाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको वहाँ पे जो नेम आप फिल करोगे ना फॉर्म पे, वो आपको नेम ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है। जो आपकी लास्ट एग्ज़ाम पास किया है, उसमें जो आपका नेम है सेम टू सेम वही नेम डालना है, लेकिन ब्लॉक लेटर्स में डालना है। फिर थोड़ा-सा नीचे आके यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो देखिए, यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी की ओर से क्या दिया गया है कि भाई, फॉर एनी असिस्टेंस प्लीज़ कॉल, हेल्पलाइन नंबर दी गई है। ये देखिए, ये इनकी हेल्पलाइन नंबर है और आगे मेल आईडी भी इन्होंने दी है, ठीक है जी? ये इनकी मेल आईडी है कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर या इस मेल आईडी पर कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो आप इस नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिए, आपका कोई भी डाउट होगा, कुछ भी चीज़ आपने पूछनी है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स, आपकी कॉल ये पिक कर लें, ठीक है जी? इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है जी? यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का हमारे पास ये जो है फॉर्म ओपन होता है एडमिशन लेने के लिए। क्या लिखा है जी? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले नेम आपने डालना है और यहाँ पे आगे स्टार मार्क दिया हुआ है, तो जहाँ पे भी आप आगे स्टार मार्क देखोगे, इसका मतलब समझना कि ये हमने डालना ही डालना है, इसके अलावा हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे नेम हमने डालना है, ज़रूरी डालना है। फादर्स नेम भी हमें स्टार मार्क दिया हुआ है, यानी ज़रूरी डालना है। मदर्स नेम के लिए आगे भी स्टार मार्क, ये स्टार करके दिया हुआ है, यानी कि ये चीज़ें हमें डालनी ही डालनी है, फिल करनी ही करनी है। देखिए, एड्रेस पर कॉरस्पॉन्डेंस, ये चीज़ भी हमने डालना ही डालना है। और जैसे हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं, इसके अलावा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी आपको डालना है फ्रेंड्स। ये देखिए, व्हाट्सएप नंबर के आगे भी स्टार है, यानी ये भी डालना ही डालना है।
मोबाइल नंबर भी डालना है, ईमेल आईडी भी कंपलसरी है, ये भी डालनी है आपको। इसके अलावा नीचे देखिए क्या लिखा है, डू यू बिलोंग टू JNK UT, यानी क्या आप JNK UT से बिलोंग करते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो तो आप रहते हैं, यहाँ पे यस कर लीजिए, यस नो में आपने टिक करना है। नीचे लिखा है आर यू एट प्रेजेंट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट, कहीं पे भी क्या अभी आप एम्प्लॉयड हैं, यानी कि आप मुलाजम हैं, अभी कहीं पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ाते हैं यस कर लीजिए, नहीं पढ़ाते हैं नो कर लीजिए। यहाँ पे यस नो में आपने सिर्फ यहाँ पे टिक करना है। ठीक है जी। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर लिखा है डू यू हैव ए मिनिमम 2 साल का क्या मिनिमम आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, चाहे आपने गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग का एक्सपीरियंस या प्राइवेट स्कूल में, कहीं पे भी क्या आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर है तो यस कर लीजिए, नो तो नो पे क्लिक करना है। ठीक है जी, यस नो में ही सिर्फ आपने क्लिक करना है। और नीचे लिखा गया है अगर आपका क्या लिखा है जी, इफ़ यस मतलब अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो नेम ऑफ द स्कूल आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है जी, नेम ऑफ द स्कूल यानी उस स्कूल का नाम आपने यहाँ पे डालना है। और फिर लिखा है इज द स्कूल इन विच यू आर सर्विंग, जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है। फ्रेंड्स ऐसा इन्होंने पूछा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अर्लू फर्लू स्कूल है कोई, ये इस तरीके के पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है आप यस कीजिए, अगर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो नो कर लीजिए। फिर नीचे लिखा है कि अगर इफ़ यस अगर रिकॉग्नाइज्ड है, आपने यस कर दिया, तो अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है फिर कहा इन्होंने कि भाई उसका नंबर होता है, जो रिकॉग्नाइज्ड होता है कोई स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी रिकॉग्नाइज्ड होता है उसका एक नंबर होता है, रिकॉग्नाइजेशन नंबर होता है, एक एफिलिएशन नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी। फिर नीचे लिखा है कि हैव यू कंप्लीटेड डिप्लोमा, क्या आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है एजुकेशन में, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। अगर किया है यस पे टिक कीजिए, नहीं किया है नो पे टिक कर लीजिए। यस नो में ही सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके अलावा जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपने की है, BA BSc BCom किया है, ये आपको यहाँ पे डालना ही डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आगे स्टार मार्क दिया हुआ है, जहाँ पे भी ये स्टार मार्क है ये आपको फिल करनी ही करनी है डिटेल्स, अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है सबमिट नहीं होगा। तो आपने ग्रेजुएशन की है, आप यहाँ पे जो है उस बोर्ड का नेम लिखिए या यूनिवर्सिटी का नेम लिखिए, यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने ये किया है। रोल नंबर लिखिए, आपका रोल नंबर क्या रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, ईयर ऑफ पास मतलब ईयर सेशन क्या रहा है आपका, कितने मार्क्स लिए हैं, टोटल कितने थे, और उसमें परसेंटेज टोटल आपकी क्या रही है। इतना आप यहाँ तक पहुँच गए। फिर आपको मार्कशीट का यहाँ पे अपलोड करनी है, जो आपकी मार्कशीट है ना वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। ठीक है जी, इतनी सारी चीज़ें होगी। फिर नीचे देखिए दूसरे नंबर पर MA MSc MCom लिखा है, लेकिन इसके आगे स्टार मार्क नहीं है, यानी कि ये आपको कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसको फिल ना भी करें तो भी आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो हम थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे लिखा है डिप्लोमा इन एजुकेशन DELED ये स्टार मार्क करके, यानी ये कोई डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो ये आपको यहाँ पे भरना ही भरना है। ठीक है जी। सेम इसी तरीके से देखिए आगे सबसे पहले नेम ऑफ द बोर्ड जहाँ से आपने किया या नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको फिल करना है। रोल नंबर क्या रहा है आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रहा है आपका, ईयर या फिर सेशन आपका कौन सा था, ठीक है, कौन सा साल था आपका, कितने मार्क्स लिए, टोटल कितने मार्क्स थे, और परसेंटेज क्या रही है आपकी, और आगे आपको यही मार्कशीट अपलोड कर देनी है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देखिए एनी अदर लिखा है कि अगर कुछ और है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं सारी डिटेल्स। अगर नहीं किया है तो कोई कंपलसरी भी नहीं है, देखिए स्टार मार्क आगे नहीं दिया है इस पर। ठीक है जी। जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको कोड, एंटर कोड लिखा है, कोड आगे क्या दिया है 4267, ये सेम टू सेम कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है, इस वाली जगह पे एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पे कोड एंटर करेंगे उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे नीचे होने के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है जी। अब ये टिक क्यों करना है आपको, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए जी ये टिक हो गया, यानी इस टिक पर क्या मतलब है, ये देखिए ये टिक हो गया ना, यहाँ पे ब्लू टिक आ गया, तो इस पे आपको टिक करना है। यहाँ पे ये टिक इसलिए करना है कि भाई अभी तक आपने जितनी भी ऊपर डिटेल डाली हैं
वो सारी करेक्ट हैं। ठीक है जी, कंप्लीट हैं और करेक्ट हैं, इसलिए आप सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। देखिए अभी हमारे पास कोई किसी की हमें एडमिशन नहीं करनी है, इसलिए हम यहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे और ना ही ये सबमिट होगा। तो जब आप यहाँ पे एडमिशन करेंगे तो इसी तरीके से सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है और यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है जी, जैसे आप क्लिक करेंगे आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो उसमें हो सकता है कि ये आपको ऑप्शन दें कि पहले 32,380 रुपये एट ए टाइम देना है या पहले आपको 15,000 16,000 करके इस तरीके से आपको पे करना है। यानी ये ऑप्शन हो सकता है कि ये ऑप्शन आ जाए आगे। ठीक है जी, तो लेकिन फ़िलहाल के लिए जब आप एडमिशन करेंगे आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। इसी तरीके से आप इस फॉर्म को भर लीजिए, देख लीजिए, और मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है हेल्पलाइन नंबर, उस पे भी कॉन्टैक्ट करके एक बार पूछ लीजिए, अपनी तसल्ली के लिए पूछ लीजिए। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा जो मैंने इनको मेल किया है उसका रिप्लाई भी अगर मुझे आता है तो वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से या किसी भी तरीके से मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी अगर आपको मुझसे पूछना है, आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ लीजिए। ठीक है, मैं आपके सारे कमेंट्स को रीड करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।